अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसकी बुक स्टार्ट की हुई है। उसके अंदर आज हम जो है नॉर्थ अमेरिका उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए किस तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो आपसे वो पूछता है। ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें अमेरिका को पढ़ लेना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमने जितने भी कंट्रीज करने हैं ना, हर कंट्री का हमने कैपिटल, लैंग्वेज और करेंसी जो है वो लाजमी करनी है। और उसके बाद उनका करंट प्रेसिडेंट भी। ठीक है, क्योंकि ये आपसे वो लाजमी पूछता है। आपको 195 कंट्रीज के कैपिटल और करेंसीज जो हैं वो याद होनी चाहिए। और कुछ अंदर ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनके वो प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है, तो उनको भी हमने डिस्कस करना है साथ साथ। अब यहाँ पे यूएसए जो है सबसे पहले उसका देखना है कि कैपिटल क्या है। ठीक है, उसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। तो यहीं पर आप देख लें कि आईएमएफ और डब्ल्यूबी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का जो हेड क्वार्टर है ना वो भी वाशिंगटन डीसी के अंदर है। उसके बाद आता है कि इसकी लैंग्वेज कौन सी है। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। करेंसी इसकी डॉलर है। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट इसके कौन है, जो बाइडन है। जो बाइडन जो है वो अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट हैं, ये एमसीक्यूज में आ चुका है। ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये आपने तीनों साथ याद कर लेने हैं। उसके बाद आपने याद करना है करंट फॉरेन मिनिस्टर कौन है। ठीक है, एंटोनी ब्लिंकन। उसके बाद आपने देखना है करंट एम्बेसडर कौन है, डोनाल्ड आर्मिन है। तो ये चीजें भी आपने साथ याद कर लेनी है। ठीक है, करंट के लिहाज से पीपीएससी करंट में आपसे यही चीजें पूछता है। करंट फॉरेन मिनिस्टर पूछ लेगा, करंट एम्बेसडर पूछ लेगा। ठीक है, या आपसे करंट प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री का पीएम या प्रेसिडेंट वो पूछ लेगा। उसके बाद आ जाता है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी कौन सी है। तो वो सीआईए है। अगर वो आपसे पूछ ले दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी कौन सी है, तो वो भी सीआईए ही है अमेरिका की। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन दोनों एंगल से करना है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सीक्रेट एजेंसी कौन सी है, सीआईए। और अमेरिका की बड़ी एजेंसी कौन सी है, ये है। अमेरिका की एयरलाइन कौन सी है, डेल्टा है। इंडिपेंडेंस आज़ादी अमेरिका को कब मिली, 4 जुलाई 1776 में। पास पेपर में ये काफी दफा रिपीट हो चुका है। उसके बाद आता है पार्लियामेंट। ठीक है, इसकी जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं, उसको कांग्रेस कहते हैं। उसके दो हाउस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ये आपने याद रखना है। अपर हाउस को सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और जो सेनेट है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी तादाद 100 है। ठीक है, अमेरिका में जो सेनेट है उसमें जो मेंबर हैं उनकी जो तादाद है वो 100 है। यूएसए का जो फ्लैग है उसको ओल्ड ग्लोरी है। एम्बलम जो उसका है वो बाल्ड ईगल है। पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन थे, पास पेपर में आ चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त कौन प्रेसिडेंट था, ये भी पास पेपर में आ चुका है। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे, ये 4 टाइम प्रेसिडेंट बन चुके थे। ठीक है, उसके बाद आता है हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अटैक हुआ, तो उस वक्त कौन प्रेसिडेंट था अमेरिका का, हैरी ट्रूमैन था। और इसके अलावा आपने दो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट याद कर लेने हैं, वो ये हैं कि हिरोशिमा पर अटैक कब हुआ और नागासाकी पर। ठीक है, हिरोशिमा पर अटैक हुआ 6 अगस्त 1945 में। नागासाकी पर हुआ नागा नो। ठीक है, नागा नो, एन से 9, एन से आपने याद कर लेना है, N9 नागा, एन से बनता है, एन से 9, 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर हुआ। और 6 को हिरोशिमा पर हुआ। ठीक है, हिरोशिमा पर उन्होंने जो बॉम्ब फेंका था उसका नाम था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर फेंका था उसका था फैट मैन। ये भी आपने साथ याद करना है, ये पास पेपर में आ चुके हैं, इस वजह से साथ मेंशन किए हैं। उसके बाद आपने बताना है यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका का, जॉन एफ कोंडे था। ब्लैक प्रेसिडेंट कौन है, बराक ओबामा। और आपसे ये भी पूछ लेता है 44 प्रेसिडेंट पास पेपर में आ चुका है, अमेरिका का कौन था, बराक ओबामा था। और बराक ओबामा को 2009 के अंदर नोबेल प्राइज भी दिया गया। फिर आपसे पूछेगा रिचेस्ट प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन सा है, डोनाल्ड ट्रंप है, और ये 45th है। ये भी इसका भी नंबर आपने साथ याद करना है, क्योंकि ये भी पास पेपर में वो पूछ चुका है पीपीएससी से। ठीक है, कि अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट कौन है, तो आपने बताना है डोनाल्ड ट्रंप है। उसके बाद आता है अमेरिका की कितनी स्टेट्स हैं, अमेरिका की टोटल 50 स्टेट है। ठीक है, पास पेपर में आ चुका है ये भी। और उसने 3 स्टेट जो हैं वो खरीदी हैं। ठीक है, एक उसने लुसाना खरीदी है, फ्लोरिडा खरीदी है, और अलास्का खरीदी है। लुसाना उसने 1803 में फ्रांस से खरीदी, फ्लोरिडा उसने 1819 में स्पेन से खरीदी, और 1867 में अलास्का उसने रशिया से खरीदी। अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, मसूरी रिवर है। डीपेस्ट रिवर अमेरिका का कौन सा है, हडसन रिवर है। ठीक है, बोस्टन टी इंसिडेंट कब हुआ, 1773 में। अगर आपने कभी पीपीएससी का कोई पेपर दिया है तो आपने देखा होगा, ये तकरीबन बार बार रिपीट करता है इस क्वेश्चन को। उसके बाद आता है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, 1787 में आया। उसको ड्राफ्ट किसने किया, जेम्स मेडिसन ने किया, पास पेपर में आ चुका है। ठीक है,
और ये फोर्थ प्रेसिडेंट भी अमेरिका के रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वो 7 है, और सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है? अमेरिका का है। ये आपने याद रखना है, सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है? अमेरिका का है। अमेरिका एटॉमिक पावर कब बना? 1945 में, जब इसने हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किया था। ठीक है। अमेरिका का पहला चीफ जस्टिस कौन था? जॉन जे था। पहली यूनिवर्सिटी थी कौन सी है? हार्वर्ड है। ये जितने भी यहाँ पर आपको बताए हैं ना, अगर आप पास पेपर से एनालिसिस करते हैं पीएमएस का या पीपीएससी के अपने पेपर दिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें जो है ना वो पास पेपर में आ चुकी हैं। ठीक है। अमेरिका की कौन सी स्टेट है जिसको सनशाइन स्टेट कहा जाता है? फ्लोरिडा है। गोल्डन गेट कैलिफोर्निया है, ये आपको पता होगा। गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर है। और ये काफी दफा उसमें ये पीएमएस के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, और जो आप दूसरे बीपीएससी के वन पेपर देते हैं, ठीक है, उसमें भी आया हुआ है। उसके बाद है अमेरिका की जो कैनाल स्ट्रीट कहाँ पर है आपसे ये पूछ लेगा, वो अमेरिका के अंदर है। ब्रॉडवे स्ट्रीट कहाँ पर है? वो भी अमेरिका के अंदर है। ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा कनाडा और यूएसए के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो कितनी है? तो आपने बताना है 49 पैरेलल लाइन। पास पेपर में आ चुका है। फिर कहते हैं फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट हु विजिटेड पाकिस्तान। पहला प्रेसिडेंट कौन सा था जिसने पाकिस्तान विजिट किया था? एसन हावर था। ये भी पास पेपर में काफी दफा रिपीट हो चुका है। ठीक है। और कैलिफोर्निया जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, अगर वो आपसे पूछ ले कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कौन सी है, तो वो कैलिफोर्निया है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैलिफोर्निया। ये अमेरिका के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे ना, उन सबको हमने डिस्कस किया है, इसमें वो भी ऐड कर दिए हैं जो पास पेपर में आए हुए थे। ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर कभी मुझे लगता है मतलब रीडिंग के दौरान कि ये चीज जो है मिस हुई है, तो वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, या डिस्क्रिप्शन के अंदर जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ना, तो उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी। ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है। इसके थोड़े ज्यादा एमसीक्यूज निकलते थे, इसीलिए आज एक ही कंट्री करवाया है। ठीक है। कल इंशाल्लाह देखेंगे कनाडा करते हैं, कौन सा करते हैं। अगर उसके थोड़े एमसीक्यूज हुए तो हम साथ दो कर लेंगे, लेकिन अगर ज्यादा हुए तो एक एक। ठीक है। ताकि आपके साथ साथ जो है ना कंप्लीट होते जाए, आपको मुश्किल नहीं हो कि अब इतनी ज्यादा हमारे ऊपर बर्डन बन गया है। तो बेहतर ये है कि आप साथ साथ चीजें जो है ना वो करते जाएं। मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम पीपीएससी का पेपर देने जाते हैं ना, या वन पेपर, तो उसमें हमारे मैथ वाला पोर्शन मोस्टली स्टूडेंट्स का वीक होता है। ठीक है। मुझे अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि आप मैथ को डालें, इंग्लिश को डालें, उनके लेक्चर डालें। तो बेहतर ये है कि आप अपना जीके भी अच्छा कर लें। ठीक है। पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात होगी, उर्दू हो गई। ठीक है। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, अगर आप इसको भी अच्छी तरह कर लेते हैं ना, तो आप आराम से 70 तक मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है। बाकी तो आपका क्वेश्चन जस्ट 30 मार्क्स का होता है, उसके 30 मार्क्स के अलावा अगर आप बाकी भी के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी हो जाए ना, तो 70 तक आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है। मैंने खुद लिए हैं मैथ वगैरह। तो मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आप यहाँ जो जो आपका जीके का पार्ट है ना, इसको आप अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग करें अपना। अगर ये आपका अच्छा हो जाता है, तो आपके वो वहां से टेंशन, ये नहीं कह रही कि आपने मैथ के ऊपर फोकस नहीं करना, मैथ करना है इंशाल्लाह। हम उसके लेक्चर भी शेयर करेंगे, इंग्लिश के भी करूंगी। ठीक है। उनको भी आपने करना है। लेकिन फिलहाल आप इसको करें, क्योंकि ये आपके हर एग्जाम में काम आ रहा है। ठीक है। सीएसएस में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो पेपर दे के आते हैं, आपके वहां पर एमसीक्यूज भी आते हैं 20 मार्क्स के हर पेपर के अंदर, तो वहां पर भी यही चीजें आपको काम आनी है। ठीक है। करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में हो गया। उसके बाद मैथ हम करेंगे तो मैथ वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश वाला हो जाएगा, इस्लामियात हमने की, उसके बाद आपने इस्लामियात के बारे में कुछ बताया नहीं, तो मैंने इस्लामियात के लेक्चर डालना छोड़ दिए हैं। ठीक है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी सुस्ती आप दिखाएंगे तो काम भी उसी तरह से ही होगा। अब काम किस वजह से ऐसा होता है? क्योंकि आप लोग सुस्त हैं। ठीक है। जितनी तेजी से आप लोग काम करेंगे, उतनी तेजी से मैं करवाऊंगी। अगर आप लोग सुस्ती दिखाएंगे तो जारी बात है, फिर अगले बंदे के अंदर भी एनर्जी नहीं होगी, वो भी यही कहेगा जब करने वाले सुस्त है तो मुझे क्या जरूरत है उनके ऊपर बर्डन डालने। ठीक है। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।